सुप्रभात साथियों। आज मैं आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। आज 14 सितंबर है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको यह एक मुहावरा मालूम होना चाहिए, हिंदी हमारी शान है, देश का अभिमान है। हिंदी दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी दिवस 14 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। इस दिन ही देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। 1953 में पहली बार हिंदी दिवस का आयोजन हुआ था। तभी से यह सिलसिला बना हुआ। मतलब 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस मनाने के क्रम में हिंदी का महत्व, हिंदी से क्या फ़ायदे, हिंदी बोलने से आपको कैसा अनुभव होता है और इसका विकास कैसे होगा, अधिक से अधिक दुनिया के कोने में लोग हिंदी का प्रयोग करें, इसी पर इसका ये वृद्धि के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। मतलब अगर कोई कमी रह गई है जिसके चलते लोग हिंदी को बोल नहीं पा रहे हैं, उपयोग में नहीं ला रहे हैं, उस कमियों को दूर करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है, हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो यही करा। हिंदी दिवस को मनाने का उद्देश्य है हिंदी भाषा की स्थिति और विकास पर मंथन को ध्यान में रखना। देश में करीब 77% से भी ज़्यादा लोग हिंदी बोलते हैं। भारत की मुख्य भाषा हिंदी को कब मिली पहचान? मतलब हिंदी तो यहाँ बोला ही जाता था, लेकिन दुनिया के लोगों को यह कब पता चला कि भारत की मुख्य भाषा हिंदी ही है। भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, लेकिन उसमें से मुख्य भाषा कौन है? इसको ऐसे समझिए कि आप अगर कहीं काम करते हैं तो बहुत कर्मचारी है, स्टाफ है, लेकिन उसका हेड कौन है, प्रधान कौन है? तो उसी तरह से भाषाएं बहुत है हमारे देश में, लेकिन उसका अध्यक्ष कौन है? भाषाओं का अध्यक्ष। मतलब भाषाओं में मुख्य भाषा कौन है? तो भाषा हिंदी भाषा को आधिकारिक तौर पर कब मिला? तो इसी पर हम आपके बीच चर्चा करने जा रहे हैं। कहरा सरकारी कार्यालयों और शिक्षण संस्थानों में 15 दिन तक हिंदी पखवाड़ा दिवस मनाया जाता है। इसका मतलब होता है कि किसी भी कार्यालय में, किसी भी शिक्षण संस्थान में जब यह दिवस मनाया जाता है तो उस क्रम में ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक हिंदी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मतलब 100% हिंदी शब्दों का उपयोग किया जाता है, और जिससे कि हमें लोगों के बीच हिंदी बोलने की आदत बने, हिंदी लिखने की आदत बने। इसलिए 15 दिन तक हिंदी पखवाड़ा दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा की ओर से हिंदी को आज़ाद भारत की मुख्य भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 343 1 में किया गया है। अनुच्छेद 343 1 के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। प्यारे साथियों, अब इस दिवस को क्यों मनाया जाता है? आप प्रश्न यहाँ पर पूछ सकते हैं कि 14 सितंबर के दिन या जिस दिन मनाया जाता है तो हिंदी दिवस मनाया क्यों जाता है? आखिर इसकी क्या ज़रूरत पड़ी? हिंदी दिवस के मौके पर देश भर के स्कूलों, कॉलेजों, शैक्षणिक संस्थानों में कई तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। हिंदी पूरे विश्व में बोली जाने वाली चौथी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। वहीं दूसरी
और भारत में अन्य कई भाषाएं हैं जो विलुप्त हो रही है, जो चिंतन का विषय है। यह चिंता का विषय है कि जो यहाँ के संस्कृति में बसी हुई भाषाएं थी, जिस भाषा से हम अपने भाव को, अपने भावनाओं को दूसरे तक पहुँचा सकते थे, वह भाषा अभी विलुप्त हो रही है। ऐसे में हिंदी का महत्व बनाने और प्रचार प्रसार के लिए हिंदी दिवस को मनाया जाता है। हिंदी दिवस का इतिहास, आपको ये जानना है हिंदी दिवस का इतिहास क्या है। तो हिंदी दिवस हिंदी भाषा का इतिहास और इस दिवस के रूप में मनाने का कारण बहुत पुराना है। वर्ष 1918 में महात्मा गांधी के दोस्त नोनो ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा और इसे देश की राष्ट्रभाषा भी बनाने को उन्होंने ही कहा था। लेकिन आज़ादी के बाद ऐसा कुछ नहीं हो सका। सत्ता में आसीन लोगों और जाति भाषा के आधार पर नाम पर राजनीति करने वालों ने कभी भी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनने नहीं दिया। हिंदी दिवस विशेष, इस दिन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति के द्वारा इसी दिन मतलब 14 सितंबर को हिंदी से संबंधित क्षेत्रों में उनके बेहतर काम, मतलब हिंदी के लिए आप कितना बेहतर काम किए हैं और जो किए हैं उन व्यक्ति को विज्ञान भवन में राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कार वितरित किए जाते हैं और पुरस्कार देकर उनको सम्मानित किया जाता है। राजभाषा पुरस्कार विभागों, मंत्रालयों, PSU और राष्ट्रीयकृत बैंकों को वितरित किया जाता है। 25 मार्च 2015 के आदेश में गृह मंत्रालय ने सालाना हिंदी दिवस पर दिए गए 2 पुरस्कारों का नाम बदल दिया है। 1986 में स्थापित इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार और राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान विज्ञान और मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार का नाम बदलकर राजभाषा गौरव पुरस्कार कर दिया गया है। और इस तरह से मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि हिंदी का उपयोग धड़ल्ले से आप करें, बेहिचक करें। ऐसा नहीं, बहुत लोग को मैं देखता हूँ कि अगर कोई इंग्लिश बोलने वाले प्रेजेंट है, वहाँ हिंदी बोलने में अपने को शर्मिंदा महसूस करते हैं, उनसे डरते हैं। ऐसा नहीं है, आप गर्व से बोलिए कि हिंदी में बोलिए, चाहे वो कोई भाषा जानता हो, आपको बोलना है हिंदी में, गर्व से बोलिए। और अगर वो आपको फॉलो करने के लिए बोलता है कि इंग्लिश फॉलो करिए, तो आप बोलिए कि आप मेरी भाषा फॉलो करो, क्योंकि जो श्रेष्ठ होता है उसी को फॉलो करता है। तो पूरा संसार जानता है कि हिंदी श्रेष्ठ भाषा है, इसलिए आप हिंदी का भाषा का उपयोग करने में संकोच महसूस नहीं करें और निसंकोच हिंदी बोलिए और आपको गर्व फील होगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी को।